हाँ तो दोस्तों, हमने हमारे पिछले लेक्चर में बैकग्राउंड ऑफ दिल्ली सल्तनत पढ़ लिया था। ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि सबसे पहले जो इंडिया है उस पर मोहम्मद बिन कासिम ने अटैक किया, फिर मोहम्मद गजनवी ने, फिर मोहम्मद गौरी ने। ठीक है, मोहम्मद गौरी ने, तो इन्होंने अटैक किया था इंडिया पर। अब कहाँ कहाँ पर किया था और किन किन के बीच लड़ाई हुई थी ये मैंने आपको बता दिया है। तो आपने नहीं देखा है तो आप देख लेना। अब हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत। ठीक है, दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे। तो चलो दिल्ली सल्तनत को पढ़ते हैं। तो देखो, दिल्ली सल्तनत। अब दिल्ली सल्तनत की स्टार्टिंग कैसे होती है मैंने आपको बता दिया था कि जो मोहम्मद गौरी होते हैं, महमूद गौरी होते हैं, वो इंडिया पर अटैक करते हैं। और 1191 में क्या होता है, बैटल ऑफ तराइन होता है। और 1192 में भी बैटल ऑफ तराइन सेकंड होता है। सेकंड में क्या होता है, जो पृथ्वीराज चौहान होते हैं वो हार जाते हैं और मोहम्मद गौरी जीत जाते हैं, जिसकी वजह से जो दिल्ली सल्तनत की जो नींव रखते हैं वो रखते हैं महमूद गौरी। ठीक है, महमूद गौरी। और महमूद गौरी का एक दास होता है जिसका नाम होता है कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक क्या करता है, कुतुबुद्दीन ऐबक क्या करता है, एक नई डायनेस्टी फाउंड करता है जिसको हम स्लेव डायनेस्टी बोलते हैं या गुलाम डायनेस्टी बोलते हैं, यामनी इलवारी, इसके ये नाम है, आपको याद कर लेने। ठीक है, तो अब देखते दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत ने 1206 से 1556 तक क्या किया था, शासन किया था। ठीक है, दिल्ली सल्तनत कब तक चली थी, 1206 से और 1526। 1206 में क्या होता, महमूद गौरी की मौत हो गई थी और जो कुतुबुद्दीन ऐबक है उसने एक नई डायनेस्टी फाउंड कर दी। और 1526 में क्या होता, आखिरी डायनेस्टी है लोधी डायनेस्टी। और लोधी डायनेस्टी का आखिरी रूलर यानी दिल्ली सल्तनत का आखिरी रूलर था इब्राहिम लोधी। और इब्राहिम लोधी और एक और होता है बाबर, उनके बीच लड़ाई होती है, बैटल ऑफ पानीपत। तो पानीपत कब होता है, 1526 में। ठीक है, तो याद रखना, बैटल ऑफ पानीपत फर्स्ट 1526 में होता है। तो चलो पढ़ते हम सबसे पहले जो अपनी गुलाम डायनेस्टी है उसको पढ़ेंगे। तो क्या लिख रखा है इसमें, कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, तो देखो अभी क्या वो देख रहे थे हम कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, जो कुतुबुद्दीन ऐबक है वो एक नई डायनेस्टी फाउंड करते हैं, यामनी और गुलाम डायनेस्टी। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक क्या बन जाते हैं, रूलर बन जाते हैं। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को हम लाख बख्श के नाम से जानते हैं, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यदि आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप भी देख सकते हैं, फुल डिटेल में दिल्ली सल्तनत के बारे में देखेंगे। तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे वो लाख बख्श के नाम से जाने जाते थे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इनको ये नाम क्यों बोलते थे, क्योंकि ये बहुत ही मतलब वो बोलते ना, दानवीर, दानवीर थे ये। लोगों को क्या करते थे, जो 1-1 लाख रुपए दे देते थे। ठीक है, इसलिए इसको क्या दिया दिया लाख बख्श का टाइटल दे दिया। ठीक है, मैं जहाँ जहाँ पर आपको मतलब ये अंडरलाइन कर रहा हूँ आपको वही याद करना है। ठीक है, अब लाहौर इसने अपनी क्या बनाई, कैपिटल बनाई। लाहौर किसने अपनी कैपिटल बनाई, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो ध्यान रखना, लाहौर किस ने अपनी कैपिटल बनाई, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और हजन निजामी सेल्टेड इन इज कोर्ट। और जो हजन निजामी था मतलब एक कवि था। ठीक है, वो इसके कोर्ट में रहता था। ऐबक बुल्ट द फर्स्ट फ्लोर ऑफ कुतुब मीनार। बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक है उसने क्या बनाया था, कुतुब मीनार बनाया था। और कुतुब मीनार का फर्स्ट फ्लोर बनाया था। तो ध्यान रखना, जो ऐबक थे उन्होंने कुतुब मीनार बनाया और कुतुब मीनार का जो पहला फ्लोर बनाया इन्होंने। और लेकिन ये जो कुतुब मीनार था इसको पूरा किसने किया, तो इसको कंप्लीट किया इल्तुतमिश ने। और इल्तुतमिश कौन है, ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक है इनके बाद आएंगे इल्तुतमिश। ठीक है, इनके इनके सन इन लॉ। तो इल्तुतमिश ने क्या किया, ये जो कुतुब मीनार था इसको कंप्लीट करवाया। ठीक है, कुतुब मीनार वॉज बुल्ट इन द मेमोरी ऑफ द
कनौज, सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। तो जो कुतुब मीनार है वो किसकी याद में बनाया गया? वो बनाया गया सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। तो ये बड़ा सा नाम याद रखना है कि सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। दिस हैज बीन मेंशन्ड इन द कंटेम्प्रेरी इस्लामिक लिटरेचर। ऐबक डाइड इन 1210 AD। देखो, ऐबक की मृत्यु हो जाती है 1210 AD में। क्यों हो जाती है, किस कारण से होती है? वो होती है चौगान खेलने से, ठीक है, पोलो खेलने से। मतलब क्या करते हैं कि वो हॉर्स से गिर जाते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, हॉर्स से गिर जाते हैं, इसलिए उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इसमें से आपके क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, तो एक बार उसको देख लेते हैं। पहला, कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या कहा जाता था? लाख बख्श कहा जाता था। और इन्होंने अपनी कैपिटल क्या बनाई थी? लाहौर बनाई थी। सेकंड क्वेश्चन, इनकी जो कोर्ट था उसमें कौन सा कवि रहता था? तो हसन निजामी, ठीक है। और ऐबक ने क्या बनवाया? तो कुतुब मीनार को बनवाया। और कुतुब मीनार का फर्स्ट फ्लोर किसने बनाया? कुतुबुद्दीन ने। कुतुब मीनार को पूरा किसने किया? इल्तुतमिश ने, ठीक है। ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। एक और बन सकता है, कुतुब मीनार किसकी याद में बनवाया गया? तो वो सूफी संत ख्वाजा बख्तियार काकी, ठीक है, ध्यान रखना। और एक और बन सकता है कि जो ऐबक की डेथ कैसे हुई थी? ऐबक मरा कैसे था? ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी? तो वो हुई थी पोलो खेलते समय, चौगान खेलते समय। अब पोलो में क्या होता है आपको पता ही होगा कि जो मतलब पोलो खेलते समय हॉर्स पे बैठे रहते हैं। यदि हॉर्स ऐसे हॉर्स राइडिंग करते हैं ना, तो हॉर्स से वो गिर गए थे, ठीक है, नीचे, और हॉर्स उनके ऊपर गिर गया तो वो मर गए, ठीक है। इतना ध्यान रखना है कि फॉलिंग डाउन फ्रॉम अ हॉर्स वाइल प्लेइंग चौगान, ठीक है। तो हमने किसके बारे में देख लिया? हमने देख लिया जो हमारे कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक, इनके बारे में हमने देख लिया है। अब देखेंगे हम इल्तुतमिश के बारे में। तो इल्तुतमिश कौन थे? देखो, क्या होता है कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक होता है उसके बाद बनते हैं क्या? इल्तुतमिश। तो इन्होंने रूल किया था 1210 से 1236 AD तक। अब इसमें क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे मैं आपको वो बताऊंगा, ठीक है। पहले पढ़ लेते हैं। ही वॉज द सन इन लॉ एंड सक्सेसर ऑफ ऐबक। ये दामाद और उत्तराधिकारी थे कुतुबुद्दीन ऐबक के, ठीक है। ही कैन बी हेल्ड एज द रियल ऑर्गेनाइजर मुस्लिम एम्पायर। अब देखो, आपसे दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि दिल्ली सल्तनत का फाउंडर कौन था? तो कौन था दिल्ली सल्तनत का फाउंडर? तो दिल्ली सल्तनत का फाउंडर था कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन एक और पूछा जाता है, वो पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत का रियल फाउंडर कौन था? तो रियल फाउंडर होगा इल्तुतमिश, ठीक है। क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो उसने ना सुल्तान की उपाधि टाइटल एक्सेप्ट नहीं किया था, ठीक है। और इल्तुतमिश ने क्या किया था? उपाधि भी टाइटल एक्सेप्ट कर ली थी सुल्तान की, ठीक है। इल्तुतमिश कॉन्क्वायर्ड रणथंबोर। अब देखो क्या होता है, जो इल्तुतमिश होता है उसने रणथंबोर के फोर्ट को जीत लिया 1226 AD में। और द सुल्तान इन्वेडेड मालवा एंड ऑक्यूपाइड द फोर्ट ऑफ विला। और ये जो इल्तुतमिश होता है ये मालवा पर अटैक कर देता है और एक फोर्ट है विला उसको प्राप्त कर लेता है। तो आपके क्वेश्चन बन सकता है कि इल्तुतमिश कौन था? तो ये सन इन लॉ और सक्सेसर था ऐबक का, ठीक है। और रियल फाउंडर को किसको कहते हैं? मुस्लिम एम्पायर को के, तो वो है इल्तुतमिश, ठीक है। इन्होंने रणथंबोर को अपनाया, मतलब सॉरी कैप्चर कर लिया और मालवा पे अटैक करके बीला नाम का फोर्ट था, ठीक है, उसको कैप्चर कर लिया, अंडर कैप्चर कर लिया। ही हैड आल्सो ऑक्यूपाइड ग्वालियर एंड जालोर। और उसने ग्वालियर और जालोर को भी अपने अंडर में कर लिया, ठीक है। वाई नॉट प्रोवाइडिंग एन असिस्टेंट टू ख्वारिज्म शाहसन मंगवरनी, इल्तुतमिश अवॉइडेड
एनिमिटी विथ द मंगोल जिंगिस खान। बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है, आपको बस इसमें ये याद रखना है कि क्या हुआ था। देखो एक था मंगोल का राजा था जिंगिस खान, बहुत ही खतरनाक है, ठीक है। मंगोल चिंगिस खान, तो आप इसके बारे में जब आगे जाओगे तो इसके बारे में पढ़ोगे, ठीक है। तो चिंगिस खान ने, ये मंगोल था, मंगोल ने क्या किया था, चिंगिस खान का एक भाई था, ठीक है। उसकी हत्या कर दी किसने, मंगवर्णी ने। मंगवर्णी, और मंगवर्णी कौन था, वो था ख्वारिज्म शाह का बेटा, ठीक है। ख्वारिज्म शाह का बेटा, तो आपको याद रखना है कि जो मंगवर्णी था उसने जो चिंगिस खान था उसका भाई की हत्या कर दी। जो ये मंगवर्णी है ये अपनी जान बचाने के लिए इंडिया आ जाता है, ठीक है। कहाँ जाता है, इंडिया। अब ये आ गया इंडिया, ठीक है, इंडिया पे में आ जाता है। और इंडिया में जब रूल कर रहा था इल्तुतमिश, कौन, इल्तुतमिश। अब इल्तुतमिश रूल कर रहा था, तो जो मंगोल था चिंगिस खान, इसको पता चलता है, ये इसके पास संदेश भेजता है इल्तुतमिश के पास कि तुम्हारे यहाँ मंगवर्णियाँ हैं, यदि तुम उसको सहायता दोगे तो हम आप पर भी अटैक कर देंगे, ठीक है। तो जो इल्तुतमिश होता है वो अपनी मतलब जो होता है इंडिया को बचाने के लिए और अपनी जो सल्तनत को बचाने के लिए मंगोलों से क्या नहीं लेता, मतलब बेफालतू में लड़ाई मोल नहीं लेता, ठीक है। तो क्या करता है, जो चिंगिस खान होता है वो इंडिया में आता है और मंगवर्णी को मार के वापस चला जाता है, इंडिया पर कुछ नहीं करता। तो ध्यान रखना कि जो चिंगिस खान था उसने मंगवर्णी की हत्या कर दी, ठीक है। चिंगिस खान ने मंगवर्णी की हत्या कर दी और मंगोल इंडिया में आया था, ठीक है, इल्तुतमिश के वक्त, पहला चिंगिस खान। फिर देखो इल्तुतमिश के बाद क्या होता है, रजिया सुल्तान, एक सुल्तान होती है, मतलब रजिया सुल्तान रूलर बनती है और इसने रूल किया था 1236 से 1240, ठीक है। अब इसके मतलब मरने के बाद, मतलब इसका इल्तुतमिश के मरने के बाद क्या होता है, इल्तुतमिश के, देखो मैं आपको एक बार समझा देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, जो आपको समझ में आ जाएगा। देखो क्या होता है, इल्तुतमिश तो मर गया, अब इसके होते दो मतलब ये दो बच्चे होते हैं, एक तो होती है पुत्री, एक होता है पुत्र, ठीक है। तो पुत्री का नाम था रजिया, क्या नाम था, रजिया, और पुत्र का नाम था रुकनुद्दीन फिरोज शाह, ठीक है। तो इल्तुतमिश चाहता है कि ये जो इसकी बेटी है रजिया सुल्ताना किसकी रूलर बने, मतलब अगला वो बने, सक्सेसर, उत्तराधिकारी। लेकिन जो प्रजाएं और जो इसके जो मेंबर्स है इल्तुतमिश के, जो चहलगानी के, ठीक है, तो चाहते हैं कि रुकनुद्दीन बने, क्योंकि कोई भी फीमेल रूलर नहीं बननी चाहिए, कौन बनना चाहिए, मेल रूलर। तो इसलिए क्या होती है, जो रजिया सुल्तान होती है ये क्या करती है, जो रुकनुद्दीन फिरोज शाह होता है, रुकनुद्दीन फिरोज शाह को मरवा देती है। ये जो रजिया सुल्तान होती है ये इसको मरवा देती है, ठीक है। तो रुकनुद्दीन फिरोज शाह तो मर गया, तो इसके बाद जो रूलर बनता है वो बनता है रजिया सुल्तान, और रजिया सुल्तान रूलर बनता है। और अब देखते हैं वो क्या क्या करती है अपने, ठीक है, अपने शासन में। तो देखो, आफ्टर द असैसिनेशन ऑफ रुकनुद्दीन फिरोज शाह, इल्तुतमिश डॉटर रजिया बिकेम द सुल्तान। आप देखो क्या होता है कि जो रुकनुद्दीन फिरोज शाह की मृत्यु के बाद क्या होता है, मतलब मर्डर के बाद, असैसिनेशन मतलब हत्या करना, हत्या के बाद जो इल्तुतमिश की बेटी होती है रजिया, वो रूलर बन जाती है, सुल्तान बन जाती है। और जो इल्तुतमिश है एड क्लोजन रजिया एज हिज सक्सेसर। अभी मैंने बताया था जो इल्तुतमिश है वो चाहता था कि उसकी जो बेटी है वो रजिया बने, ठीक है। ये चूजन था, मैंने गलती से बोल दिया क्लोजन। द टर्किश अरिस्टोक्रेट अपोज्ड रजिया, और जो टर्किश अरिस्टोक्रेट थे, मतलब मंत्री थे, वो रजिया के अपोज थे। लेकिन रजिया डिसकंटिन्यूड बियरिंग बेल पर्दा एंड हैड स्टार्टेड बियरिंग कुआ एंड खुला। बहुत ही इंपॉर्टेंट है
कि जो रजिया सुल्तान है उसके वक्त पर जो पर्दा सिस्टम था वो क्या नहीं था, प्रेवेलेंट नहीं था। इसलिए जो रजिया सुल्तान थी उसने क्या किया, महिलाओं के लिए क्या स्टार्ट कर दिया, एक तो कुबा और एक कुल्ह। कुबा का मीन्स कोट और कुल्हा का मीन्स कैप, मतलब एक मैन की तरह, ठीक है, जस्ट लाइक अ मैन। शी हैड अपॉइंट एन अविस्यामीन नेम्ड मलिक जमालुद्दीन याकूत ऐसे अमीर आकुर। ठीक है, अमीर आकुर क्या होता है, सुप्रिंटेंडेंट ऑफ द रॉयल स्टेबल, सॉरी। ठीक है, अब देखो क्या होता है कि जो रजिया सुल्तान होती है उसका एक मतलब लवर होता है, उसका नाम होता है याकूत। ठीक है, याकूत उसका एक लवर होता है। इसलिए रजिया सुल्तान क्या करती है, रजिया सुल्तान इसको अमीर आखूर बना देती है। अमीर आखूर का मतलब होता है रॉयल ऑफिसर ऑफ स्टेबल। ठीक है, रॉयल स्टेबल्स का जो ऑफिसर होता है, हेड, वो बना देती है। तो याद रखना अमीर आखुर क्या होता है, तो याद रखना सुप्रिंटेंडेंट ऑफ द रॉयल स्टेबल। ठीक है, ड्यू टू दिस, इस कारण से यह, फिर क्या लिखा है, फिर ये लिखा हुआ है देखो, हाँ, द टर्किश अरिस्टोक्रेट्स गोट एनॉयड ड्यूरिंग द कैंपेन ऑफ क्यूलिंग द रिवॉल्ट द रूलर ऑफ सरहिंद याकूत वॉज असैसिनेटेड। अब देखो एक सरहिंद का एक रूलर होता है, ठीक है, जिसका नाम होता है अल्टूनिया, और अल्टूनिया रजिया को पसंद करता है बचपन से ही, लेकिन याकूत इसका लवर बन जाता है। तो जैसे ही अल्टूनिया को पता चलता है तो जो अल्टूनिया होता है सरहिंद का जो रूलर होता है वो याकूत को मरवा देता है। तो याकूत के मरवाने के बाद जो रजिया होती है वो किसी के साथ शादी कर लेती है, अल्टूनिया के साथ कर लेती है, और इन दोनों की हत्या हो जाती है 1240 एडी में। ठीक है, 1240 एडी में इन दोनों की हत्या हो जाती है। और आफ्टर दैट बहराम शाह रूल्ड फ्रॉम 1240 टू 1242 एडी। ठीक है, और मतलब 1240 से 1242 तक कौन रूल करता है, वो करते हैं बहराम शाह। और मसूद शाह रूल फ्रॉम 1242 से 1246 एंड नसरुद्दीन महमूद रिजाइन फ्रॉम 1246 से 1265। ठीक है, एडी। तो ये रूलर करते हैं रूल। फिर दे वर इनकैपेबल रूलर, द एक्चुअल रूलिंग फोर्स बिहाइंड नसीरुद्दीन और गियासुद्दीन बलबन। देखो क्या होता है, जो रजिया सुल्तान है उसके बाद ये 3 रूलर बनते हैं जिनका नाम होता है बहराम शाह, मसूद शाह, ठीक है, नसीरुद्दीन महमूद। तो याद रखना बहराम शाह, मसूद शाह, नसीरुद्दीन महमद, बिल्कुल याद कर लेना। बहराम शाह और मसूद शाह, बहराम शाह, मसूद शाह और नसरुद्दीन महमूद। ठीक है, ये रूलर बनते हैं, लेकिन ये सभी इतने मतलब कैपेबल नहीं हो पाते, ये इनकेपेबल होते हैं रूलर। लेकिन इनके बाद जो रूलर बनता है, ठीक है, 1265 में जो रूलर बनता है वो बनता है गियासुद्दीन बलबन, जो कि मतलब बहुत ही खतरनाक रूलर था। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे, जिसका नाम था बलबन। ठीक है, बलबन। तो बलबन आखिरी जो स्लेव डायनेस्टी का जो आखिरी रूलर था वो था कौन, क्यूमर। लेकिन हाँ हम पढ़ेंगे बलबन। देखो हमें केवल 4 रूलर पढ़ने हैं स्लेव डायनेस्टी में। पहला हमने पढ़ लिया कुतुबुद्दीन ऐबक, सेकंड हमने पढ़ लिया इल्तुतमिश, थर्ड हमने पढ़ लिया क्या, रजिया सुल्ताना, और अब फोर्थ हम पढ़ेंगे बलबन। ठीक है, तो हम ये 4 जो रूलर्स हैं इनको पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको देखते हैं। उलुग खान का जो बलबन का नाम था, ठीक है, बलबन का क्या नाम था, उलुग खान, याद रखना। बिलोंग टू द फेमस बैंड ऑफ 40 चहलगानी। देखो जो इल्तुतमिश था अपने में दे नहीं रखा बुक में, लेकिन इल्तुतमिश ने एक 40 बनाई थी चहलगानी, मतलब ग्रुप ऑफ 40 मेंबर, जिसमें 40 मेंबर हुआ करते थे। ठीक है, और जिसमें से जो ये बलबन होता है ना वो इसमें से बिलोंग करता है, और वो क्या करता है, रूलर बन जाता है।
सबसे पहले ये आते ही क्या करता है, ये जो चहलगानी होती है मतलब ग्रुप ऑफ चालीसा होता है, इसको हटा देता है, ठीक है। फिर ही हैज़ कैंडेड द थ्रोन इन 1265, वो 1265 में राजगद्दी को क्या कर लेता है, प्राप्त लेता है। और ही रिस्ट्रक्टेड द मिलिट्री डिपार्टमेंट नेम दीवानी अरीज टू कन्फ्रंट, ठीक है। और वो एक मिलिट्री डिपार्टमेंट रखता है जिसका नाम रखता है कन्फ्रंट, मतलब वो एक दीवानी अरीज, मतलब वो बहुत सारे रिफॉर्म करता है, ठीक है, मिलिट्री सिस्टम में। तो अब क्या कराया उसने, देखते हैं। अब मंगोल को रोकने के लिए, ठीक है, मंगोलियंस को रोकने के लिए उसने एक मतलब नीति अपनाई, कौन सी, दीवानी अरीज। मतलब उसने क्या खोला, स्पाइस सिस्टम खोला, रिफॉर्म किए मिलिट्री में कि हमारे जो यहाँ पर है मंगोलों का अटैक कम हो, ठीक है। ही स्टार्टेड द प्रैक्टिस ऑफ सिजदा एंड पाइबोस, और उन्होंने किसके प्रैक्टिस किया, सिजदा और पाइबोस का। सिजदा का मीन्स क्या होता है, सिजदा और पाइबोस का मीन्स होता है वोइंग इन फ्रंट ऑफ द एम्परर एंड किसिंग हिज फीट। देखो क्या करना है, आपको लेट जाना है सीधे, उसका मतलब लेट जाना, और लेट के प्रणाम करना है, उसका मतलब होता है सिजदा। और किसिंग हिज फीट, और पैरों को चूमना है, उसका मतलब है पाइबोस। तो सिजदा जो लेट जाना है और प्रणाम करना है। पाइबोस का मतलब होता है कि पाइबोस का मतलब होता है जैसे लेट गए और पैरों को चूमना है, ठीक है। इन द रॉयल कोर्ट, बलवन इज काउंटेड अमंग द मेजर बिल्डर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ दिल्ली सल्तनत। He adopted the policy of iron blood against the enemies, in which the men were killed and the women and children are enslaved। देखो क्या होता था कि जो बलवन है उसने एक नीति अपनाई, आयरन और ब्लड की नीति, जिसमें क्या होता था कि वो मैन को तो मार देता था, और जो फीमेल और जो बच्चे होते थे, ठीक है, जो औरत होती थी और बच्चे होते थे, उनको क्या कर लेता था, स्लेव बना लेता था, ठीक है। तो ये याद रखना, आयरन एंड ब्लड की पॉलिसी। फिर द स्ट्रगल बिटवीन वेरियस ग्रुप ऑफ अरिस्टोक्रेट टुक अ ब्लडी टर्न, जलालुद्दीन खिलजी असैसिनेटेड क्यूमर्स। अब देखो क्या होता है, फिर ऐसे ही करते करते लास्ट रूलर आ जाता है कूमर्स। कूमर्स कौन था, लास्ट रूलर था स्लेव डायनेस्टी का। और लास्ट रूलर जो क्यूमर्स होता है उसको मारकर जलालुद्दीन खिलजी क्या बन जाते हैं, रूलर बन जाते हैं, और एक नई डायनेस्टी एस्टेब्लिश करते हैं जिसका नाम होता है खिलजी डायनेस्टी, ठीक है, खिलजी डायनेस्टी। और रूलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बलवन वॉज फेमस। बलवन का जो रूलिंग का जो तरीका था, और जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो तरीका था, वो बहुत ही फेमस था। और बलवन की एक थ्योरी है, वो मानता है कि जो किंग होता है वो रिप्रेजेंटेटिव होता है गॉड का, तो ध्यान रखना। और बलवन टर्क वॉज अवेयर ऑफ अरिस्टोक्रेट रिवॉल्ट, देयरफॉर ही मेंटेन स्ट्रिक्ट discipline in the court. His major function included keeping law and order under control, elimination of thieves and robbers, are crushing anti-administration revolt ऑफ राजपूत लैंडलॉर्ड्स। देखो क्या होता था कि जो बलवन है वो मानता था कि मैं एक रिप्रेजेंटेटिव्स का, जो गॉड है उसका रिप्रेजेंटेटिव हूँ, तो इसलिए वो क्या करता था, वो मानता था कि उसी के पास है, किंग के पास एक अलग ही पावर होती है जिससे वो प्रजा पर रूल करता है। तो यही सब हम देख रहे थे, ठीक है। इतना ही हमने बलवन के बारे में जान लिया। अब अगली जो डायनेस्टी पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे खिलजी डायनेस्टी, ठीक है, खिलजी डायनेस्टी। तो दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा और समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर करें।